अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ये ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस टाइम जो है ना इट्स अराउंड रात के 12 साढ़े 12 हो चुके हैं और मैं ना जस्ट अभी सोने लगी थी। बच्चे सो गए थे तो मैंने सोचा कि अपनी स्किन केयर कंप्लीट करके सोते हैं। तो मैं फेस वॉश करके आई थी, पहले उसको क्लेंस करके वॉश करके आई थी। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो टोनर अप्लाई करूँगी, देन उसके बाद नाइट क्रीम एंड इट्स अराउंड 12:25। और मैं पूरी कोशिश करती होती हूँ कि रात को सोने से पहले अपनी स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि सारा दिन में आपकी स्किन काम कर करके किचन में इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसको सारा दिन जो है ना रात में थोड़ा रिलैक्स करने का उसको भी मौका चाहिए होता है। जैसे कि आपको पता है कि समर वेकेशंस चल रही हैं तो हम बहुत लेट सोते हैं रात में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिन में जो है वो लेट उठते हैं। हम सुबह मैं 4:30 उठती हूँ और नमाज़ पढ़ के फिर से सो जाती हूँ। एंड देन जब जो है वो इट्स अराउंड 7:30 8 o'clock में दोबारा उठ जाती हूँ और उठ के उसके बाद से जो है वो मैं अपनी डे का जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। रात को हम लेट ज़रूर सोते हैं लेकिन सुबह लेट नहीं उठते। अच्छा, मेरे ना स्किन पे एक पिंपल हो गया था, उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। आपको एक स्प्रे बोतल लेनी है, उसके अंदर आपको पानी डालना है, उसमें थोड़ा सा 2 to 3 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनीगर डालना है और उसको अपने चेहरे पे जिस जगह पिंपल है उस जगह पे स्प्रे कर देना है। और अगर आपका पिंपल भरने वाला हुआ तो वो भर जाएगा। एंड देन उसके बाद जब उसमें पीक भर जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर बेकिंग सोडा और थोड़ा सा हनी लगा लेना है, जिससे मिक्स करके जिससे वो पॉप आउट हो जाएगा और उसका निशान भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो है ना मैं इस टाइम पे नेक्स्ट डे आ गया, स्टार्ट हो गया और मैं ना अपने रूम का मेस जो है वो सारा क्लीन कर रही थी और यहाँ पे बस चीज़ें उठा रही थी मैं, जो कि जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना मेस क्रिएट कर देते हैं, जगह जगह चीज़ें पड़ी होती हैं। तो मुझे जो है ना उलझन देने लग पड़ता है घर बिखरा हुआ। एक टाइम था जब मुझे चीज़ें बिखरी हुई बिल्कुल उलझन नहीं देती थी, लेकिन अब टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं मदरहुड में आ गई हूँ। पहले मैं अपनी मेरी मम्मा को चीज़ें बिखरी हुई बुरी लगती थी और मुझे नहीं लगती थी, बट अब मैं जबकि मदरहुड में आ चुकी हूँ इस फेज़ में, तो फिर अब मुझे भी चीज़ें बिखरी हुई बुरी लगती हैं। हम पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिलीज़, इन सब के घरों में जो पुरानी बोतल्स हैं उन्हें फेंका नहीं जाता, उसमें कोई ना कोई चीज़ रिफ़िल करके रख ली जाती है। तो मैंने ये रूह अफ़ज़ा की बोतल खाली हुई थी, इसमें मैंने तेल सरसों का रिफ़िल करके रख लिया। अच्छा, मैंने स्पायर की सेल, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डेज जो है ना इनकी स्टोर्स पे सेल नहीं लगी थी, ऑनलाइन लगी थी। मैंने 2 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, एक मेरा था एक मेरे हस्बैंड का था। तो जो मेरे हस्बैंड का ड्रेस था वो मुझे अराउंड 2 to 3 डेज़ के बाद रिसीव हो गया था। हमारे पार्सल हो गए स्प्लिट। मेरे हस्बैंड का जो पार्सल था ना वो सूट वाला वो पहले आ गया और मेरे सूट का पार्सल अराउंड 17 to 18 डेज़ के बाद आया। और जो है यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई थी तो बच्चे ना नहा रहे थे। सो मैंने मेरे हस्बैंड का जो सूट आया वो तो ओपन किया, उसकी मुझे वीडियो बनाने का याद ही नहीं रहा। वो जब सिल के आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो उसी दिन टेलर को दे दिया था। और मेरा जो है वो पार्सल मुझे आज रिसीव हुआ है, तो मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँगी। चूँकि मौसम बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और तो फिर हम लोगों ने सोचा कि शाम में हमने डिसाइड किया क्यों ना बच्चों को पार्क ले जाया जाए। वैसे तो गर्मी इतनी होती है कि दिन में बिल्कुल कहीं निकलने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट्स लेने की कोशिश कर रही थी, शायद मैं काफ़ी इनसे दूर बैठी हुई थी। तो फिर हम लोग जो है वो पार्क से आ गए और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आई मीन 2 to 3 डेज़ का कंबाइंड व्लॉग मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा था कि मैं जो है वो डाल सकूँ। तो आज मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी थी। मैं हर दूसरे दिन अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिसमें मैं स्टोव डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करती, वो 2 to 3 डेज़ के बाद होता है। बाकी सारा कुछ मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब किचन जो है वो साफ़ सुथरा होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है। तो यहाँ पे आज जो है मेरा स्टोव क्लीनिंग का भी डे था। स्टोव ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी क्लीन कर लिया जाए। तो ये जो सारे जितने भी हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजर्स, इनको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। रोज़ नहीं करती हाँ, बट एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। बाकी जो शेल्फ्स होती हैं उन्हें मैं रोज़ सर्फ से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपना पार्सल शेयर करती हूँ। और ये मैंने 3 पीस ड्रेस जो ऑर्डर किया था, इट्स अराउंड 2400 का, और 100 रुपया इस पर मुझे डीसी पड़ी थी। डीसी जो है वो 200 पड़ी थी, क्योंकि मैंने 2 सूट ऑर्डर किए थे। तो वो जब पार्सल स्प्लिट हुए थे दोनों के साथ 100 मुझे डीसी पड़ी थी। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका
बिल है। और ये 2390 का ये ड्रेस था। 3 पीस इंतहाई रीज़नेबल है, अगर आपको 2400 में 3 पीस मिले। और जो है मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, टील ब्लू कलर है इसका। और इसकी पोस्टर पिक्चर्स कुछ इस तरह की। इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 3690 यानी कि 3700 का है। बट मुझे चूँकि सेल में रिसीव हुआ है, मैंने सेल में से ऑर्डर किया था तो इसलिए। और मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ इस ड्रेस में ये हुई कि इसका ट्राउज़र भी प्रिंटेड था, जो कि पिक्चर में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे जब मैंने ओपन किया, जो मैं कलर एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो बिल्कुल नहीं था। और ये कलर मुझे इतना पसंद आया, मुझे